दुनिया का कोई भी देश सेना के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि देश को ताकतवर बनाने के पीछे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ही हाथ होता है, जिसके दम पर देश ताकतवर कहलाता है। क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस के हाथों में होती है। ये फोर्स हर वक्त, हर सेकंड इंडिया को प्रोटेक्ट करती हैं, जिस वजह से हम अपने घरों में चैन से रह पाते हैं। इंडिया के पास इन फोर्सों के अलावा भी कुछ फोर्सें हैं जो सबकी नज़रों के सामने नहीं आती हैं और चुपचाप अपने मिशन को अंजाम देती हैं और ज़रूरत पड़ने पर आतंकवादियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब देती हैं। आज हम आपको इंडिया के ऐसे ही 5 खुफिया स्पेशल फोर्स के बारे में बताएंगे। कोबरा कमांडो फोर्स, इसका पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रेजुलेट एक्शन है। ये फोर्स इंडिया की उन चुनिंदा फोर्सों में से है जो बेहतरीन होने के साथ साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की काबिलियत रखती है। कोबरा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक स्पेशल यूनिट है। इनके कमांडो को वेश बदलकर दुश्मनों का खात्मा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही इन्हें गोरिल्ला ट्रेनिंग भी दी जाती है। गोरिल्ला ट्रेनिंग में कमांडो को ये सिखाया जाता है कि कैसे अपने दुश्मनों पर हमला किया जाता है और उन्हें मार गिराया जाता है। इन्हें जंगलों और बीघर इलाकों में नक्सलियों से लड़ने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी फोर्स की है। कोबरा फोर्स को दुनिया की श्रेष्ठ मिलिट्री फोर्स में से एक माना जाता है। इनके सारे मिशन को हमेशा सीक्रेट रखा जाता है। गरुड़ कमांडो फोर्स, ये फोर्स वायु सुरक्षा और हवाई हमले में पूरी तरह से हर ऑपरेशन में सक्षम होती है। साल 2004 में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवादी हमलों को ध्यान में रखते हुए अपने एयर स्पेसों को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इस फोर्स का गठन किया था। हवाई युद्ध में गरुड़ कमांडो फोर्स का कोई मुकाबला नहीं है। दुश्मनी की सीमा में जाकर किसी भी मिशन को अंजाम देना हो या फिर अपने साथियों को वहां से बचा कर लाना हो, गरुड़ कमांडो फोर्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। ये फोर्स आर्मी से अलग काली टोपी पहनती है और इस फोर्स में सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के जवान को ही कमांडो बनने का मौका मिलता है। गरुड़ कमांडो फोर्स में किसी जवान को शामिल होने के लिए 3 साल तक का वक्त लग जाता है। इस बीच ये बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती हुई नदियों से गुजरना, आग से निपटना, बिना सहारे के पहाड़ पर चढ़ना, इसके अलावा भारी वज़न के साथ लंबी दूरी तय करना और पीहड़ जंगलों में रात गुजारना भी सिखाया जाता है। ऐसी सख्त ट्रेनिंग के बाद इस फोर्स के कमांडोज किसी भी सिचुएशन में देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मरीन कमांडो फोर्स, ये फोर्स इंडिया की सबसे ख़तरनाक फोर्सों में से एक है। ये फोर्स सबसे ज़्यादा आधुनिक और ट्रेंड मानी जाती है। इस फोर्स को 1987 में बनाया गया था। इसका काम विशेष मौक़ों पर देश की सुरक्षा करना है। मार्कोस कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंगों में से एक है, क्योंकि इसमें जवानों को कमांडो बनने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, जिससे ये कमांडोज काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन ऑन, विशेष जगह का निरीक्षण, हॉस्टेज रेस्क्यू, पर्सनल रिकवरी और इस तरह के ऑपरेशनों को अंजाम दे सकें। ये फोर्स समुद्र, आकाश और ज़मीन पर लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होती है। आज तक मार्कोस ने देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा योगदान दिया है। फोर्स ने कारगिल वार, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्मॉन जैसे ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। पैरा स्पेशल फोर्स, ये फोर्स इंडिया की सबसे टफेस्ट और प्रशिक्षित फोर्स मानी जाती है। इस फोर्स में सेना के उन जवानों को शामिल किया जाता है जो मेंटली और फिज़िकली दोनों रूप से स्ट्रॉन्ग हो।
इसके साथ ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी उनमें मौजूद हो। इन कमांडो की ट्रेनिंग इतनी टफ होती है जिसकी शुरुआत शरीर पर 65 किलो वज़न लिए 20 किलोमीटर दौड़ के साथ होती है। पैरा स्पेशल फोर्स की काबिलियत की बात करें तो स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन ऑन हॉस्टेज रेस्क्यू, एंटी टेररिज्म अटैक, अनएक्सपेक्टेड अटैक, विदेशों में आंतरिक सुरक्षा, दुश्मनों को ढूंढ कर मारना जैसे कामों में बेहद निपुण होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। इस स्पेशल फोर्स का गठन 1984 में किया गया था। NSG के कमांडो को हर रोज़ कड़ी एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से ज़रूरत पड़ने पर ये पीछे हटने की सोचते तक नहीं है। दुश्मनों को ढूंढना हो या देश में घुसे आतंकवादियों को मार गिराना हो, NSG के जवान हर काम में माहिर हैं। 2008 के 26/11 मुंबई हमले में भी इन्हीं जवानों ने बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक लोगों को बचाया था और इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे मिशन को भी इसी फोर्स ने बड़ी ही सूझबूझ और समझदारी से अंजाम दिया था।